बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं अंधेरे में बैठा हूँ लेकिन बातें मैं करूँगा बड़ी रोशनी वाली। और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप हमें बताएं जी, अर्जेंटीना की एम्बेसी के मुतल्लक़ कि वहाँ पे जब हम जाएं तो क्या क्या चीज़ें लेके जाएं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन सी टाइमिंग है। ये जो वीडियो है ये इसलिए है कि जब कभी भी आप टूरिज़म के लिए, टूरिस्ट वीज़े के लिए या आप जाएं जी बिज़नेस वीज़े के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली एम्बेसी कितने बजे ओपन होती है, वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको और क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए आपको। फ़ुज़ूल में भी आप चीज़ें ना ले जाएं। तो इसलिए इस वीडियो का अनवान ही ये है कि जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अर्जेंटीना एम्बेसी, जो कि पाकिस्तान में। एक बात ज़हन नशी कर लें दोस्तों कि जो भी आपने वीज़ा की एप्लीकेशन देनी है, किस टाइप की भी देनी है, तो उसकी टाइमिंग 9 से लेकर 2 बजे तक है। आपको पता हो कि आपको यहाँ पे इन प्रेजेंस आना होता है आपके इंटरव्यू के लिए या एप्लीकेशन के लिए। तो 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 के दरमियान आप यहाँ पे आ सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये यहाँ आने से पहले एक चीज़ श्योर कर लें कि आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड है। क्या उसकी वैलिडिटी 6 मंथ से ज़्यादा है या 6 मंथ तक है। ये तो दो हैं इम्पोर्टेंट बातें। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि कोई भी हॉलीडे होगी, चाहे पाकिस्तान में या चाहे अर्जेंटीना में, उस रोज़ छुट्टी होगी एम्बेसी की, याद रखें। और एम्बेसी का जो टाइम है दोस्तों वो मंडे टू फ्राइडे है, यानी कि सैटरडे संडे आपको यहाँ पे कोई इंटरटेन करेगा ही नहीं। तो इसलिए आपने जब भी आना है मंडे टू फ्राइडे आना है। और एप्लीकेशन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने टूरिज़म वीज़ा के लिए आना है या बिज़नेस वीज़ा के लिए आना है या वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है उसके लिए आना है, तो आपके पास 3 सेट होने चाहिए। जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे आप, उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको दे देता हूँ एम्बेसी का। तो जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसकी 3 प्रिंट आपने लेकर देने हैं और उसके बैक टू बैक प्रिंट नहीं करना, यानी कि एक पेज पे एक प्रिंट। और 2 तस्वीरें आपके पास 4x4 cm की, यानी कि पासपोर्ट साइज़ लगा लें, वो आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जो एक चीज़ है वो वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर है। और जब आपने यहाँ पे वीज़ा सबमिशन के लिए आना है तो एक चीज़ ये भी श्योर कर लें कि उससे पहले आपने सारे स्कैन डॉक्यूमेंट है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, टूरिज़म के लिए, जो आपके टूरिस्ट वीज़ा है या बिज़नेस वीज़ा है या कॉन्फ्रेंस वीज़ा है, उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जैसे कि आपकी होटल बुकिंग होगी, इनविटेशन लेटर हो गया, आपके पासपोर्ट की कॉपी होगी, आपकी तस्वीरें होगी, आपका टूर प्लान हो गया, आपकी जो आपने वहाँ पे कसम खानी है जी मैं वहाँ से वापस लौट के आऊँगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पहले ईमेल करने होते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे आना होता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपसे 1 दफ़ा भी हो सकता है, 2 दफ़ा भी हो सकता है, 3 दफ़ा भी हो सकता है। इंटरव्यू के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप अर्जेंटीना में क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो आपने डिटेल में बताना है। और जो शख्स आपको वहाँ से बुला रहा है वो कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपने पहले किस एयरलाइन से जा रहे हैं, और ये तमाम एयरलाइंस की और होटल की बुकिंग कंफर्म्ड होनी चाहिए। ये ज़हन में रख लें। ये ना हो कि आपने सिर्फ रिज़र्व करवाई हो और पैसे ना पे किए हो, आपकी पेमेंट हो और ऐसी पेमेंट होनी चाहिए जो रिफ़ंडेबल भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका किसी वजह से जाने का नहीं मन चाहता या आप नहीं जाते तो आपकी अमाउंट आपको एटलीस्ट वापस मिल जाए। तो ये तो थी दोस्तों सीधा बातें। लेकिन इन तमाम बातों से सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आपने जिस वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना है तो वो 35 to 45 डेज़ या 50 डेज़ पहले आपने अप्लाई करना है। यानी कि आपने टिकट वो लेनी है कि जो 45 दिन बाद की हो, या होटल रिज़र्वेशन या कंफर्मेशन आपने वो करवानी है कि आपको वीज़ा हो सकता है 45 डेज़ लेटर का आपने वो सारा सिस्टम करना है। और जो वीज़ा फ़ीस है दोस्तों वो है $150 फॉर टूरिस्ट वीज़ा। बहुत ज़्यादा है, 40-42 हज़ार रुपये बनते हैं पाकिस्तान के। साउथ अमेरिका का वीज़ा महंगा तो होगा।
और बिज़नेस वीज़ा दोस्तों उसकी जो फ़ीस है वो है जी $200 $200। तो जो कॉन्फ्रेंस वीज़ा है वो भी $200 का है। सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा जो है वो आपका $150 है। तो ये तो थी चीदा और बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि काफ़ी लोगों ने, बहुत से लोगों ने बल्कि पूछी थी कि भाई आप हमें बता दें। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, और एक मैं डिस्क्लेमर भी देता चलूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ या मैं कोई लेजिस्लेटिव का पर्सन नहीं हूँ, मैं एक टूरिस्ट हूँ और सिर्फ आपको नेविगेट करता हूँ। बाकी आपका डिसीजन होता है, आपने कहीं जाना है नहीं जाना, इट्स ऑल अप टू यू। मैं तो इसलिए करता हूँ कि ताकि जितने भी लोग हैं वो टूरिज़म करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान के लिए सरमाया लेकर आएँ अच्छे तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से। तो दोस्तों इन बातों के साथ थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा।